अध्याय 21। कनानी राजा पर विजय। तब अराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, ये सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इजरायली आ रहे हैं, इजराइल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इजराइलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। इजराइल की ये बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया, पीतल का बना सर्प। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो, जहां न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। होर से मोआब की ओर यात्रा। फिर इजरायलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले, और ओबोत से कूच करके अबीराम नामक डीहों में डेरे डाले, जो पूरब की ओर मोआब के सामने के जंगल में है। वहां से कूच करके उन्होंने जेरेद नामक नाले में डेरे डाले। वहां से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी, जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है, उसकी परली की ओर डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश की सीमा ठहरी है। इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, सूपा में बाहेब और अर्नोन की घाटी और उन घाटियों की ढलान जो आर नामक नगर की ओर है और जो मोआब की सीमा पर है। फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। उस समय इजराइल ने ये गीत गाया, ए कुएं उमड़ा, उस कुएं के विषय में गाओ, जिसको हाकिमों ने खोदा और इजराइल के रईसों ने अपने सोंटों और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल से मत्ताना को और मत्ताना से नहलीएल को और नहलीएल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है, और पिसगा के उस सिरे तक भी जो यशीमोन की ओर झुका हुआ है, पहुंच गए। सिहोन और ओग राजाओं की पराजय। तब इजराइल ने एमोरियों के राजा सिहोन के पास दूतों से ये कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत या दाख की बारी में न जाएंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाएं, तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। तो भी सिहोन ने इजराइल को अपने देश से होकर जाने न दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इजराइल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इजराइलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों की सीमा थी, उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों की सीमा दृढ़ थी, इसलिए
इजराइल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके पास पास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन एमोरियों के राजा सीहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गूढ़ बात के कहने वाले कहते हैं, हेशबोन में आओ, सीहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सीहोन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश और आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय! कमोश देवता की प्रजा नष्ट हुई। उसने अपने बेटों को भगेड़ू और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सीहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है। हेशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपह और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। इस प्रकार इज़राइल एमोरियों के देश में रहने लगा। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उसके गांवों को ले लिया और वहां के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वे मुड़ के बाशान के मार्ग से जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूं। और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहां तक मारा कि उसका कोई भी न बचा, और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। अध्याय 22। राजा बालाक द्वारा बिलाम को भेजना। तब इजराइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इजराइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब ये जानकर कि इजराइली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहां तक कि मोआब इजराइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वो दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था, और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे ये कहकर उसे बुला लाएं, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वो श्रापित होता है। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहां टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहां ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहां ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास ये कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी
हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालाक यूं कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। बिलाम और उसकी गदही। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वो अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वो मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसे सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गदही से कहा, ये कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वो बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वो मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। बालाक द्वारा बिलाम का स्वागत। ये सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक जो उस देश की अर्नोन वाली सीमा पर है गया। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? बिलाम ने बालाक से कहा, देख, मैं तेरे पास आया तो हूं, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूं? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूंगा। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे
किर्यथुसोत तक आए और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। भोर को बालाक बिलाम को बाल के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उसको सब इजरायली लोग दिखाई पड़े।